एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है इस नई वीडियो में। और ये हमारा चल रहा है 9th क्लास का मैथमेटिक्स, जिसमें कि हम नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस किया था। इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें मेनली इरेशनल नंबर के बारे में ये सवाल है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, हम सबसे पहले इसमें जो कवर करेंगे वो है आपका एनसीईआरटी, 9th क्लास के एनसीईआरटी हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे। देन हम इसमें आपका जो एग्जाम्पलर वाली बुक होती है उसको कवर करेंगे। उसके बाद में हम आर डी शर्मा एंड आर एस अग्रवाल जैसी बुक्स को भी कवर कर लेंगे। और अगर आपका कोई भी सवाल होगा, कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी बुक से, तो आप मुझे बता सकते हैं, हम उसको भी आपको सोल्व करके दे देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमको इसमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर, जो कि हमारे 1 एंड 2 के बीच में होगा। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में हमको 5 नंबर निकालने हैं। तो देखो, इसको करने के लिए हम इसमें ना दो अप्रोच, मेनली दो तरीके से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फर्स्ट अप्रोच में मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ। फर्स्ट मेथड हम यूज करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं M1, मेथड 1। ओके, तो फिर मैं आपको इसको दूसरे मेथड से बताऊंगा। आपके एनसीईआरटी में भी दोनों ही दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे आपको दोनों बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको कितने रेशनल नंबर निकालने हैं ये पता होना चाहिए। तो हमको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। दूसरी बात, हमको किस किस के बीच में रेशनल नंबर निकालना है, 1 एंड 2 के बीच में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 लिख लिया और यहाँ पे हमने 2 लिख लिया। उसके बाद में हमको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो 1 2 3 4 5। ओके, तो ये हमारे जो है ये 5 हमारे रेशनल नंबर निकलेंगे। ओके, तो हम इनको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको देखना है कि कितने रेशनल नंबर निकालने हैं। हमको रेशनल नंबर जो निकालने हैं वो हमको निकालने हैं 5। तो हम इसमें सबसे पहले 1 ऐड कर लेंगे। ठीक है, जितने भी रेशनल नंबर निकालने होते हैं उससे एक ऐड कर लीजिए। तो हमने 1 ऐड कर लिया, तो अब हमारे पास टोटल नंबर कितने हो गए, ये हो गया 6। तो हम क्या करेंगे, इस 6 से ही ऊपर डिवाइड कर देंगे और 6 से ही नीचे डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही हम 6 से ऊपर डिवाइड करेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 6/6। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 की 2 में मल्टीप्लाई की, 12/6। और बीच में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर निकालने हैं। अब हम इसको एक एक नंबर बढ़ाते जाएंगे। जैसे 6 से आगे क्या आएगा, 7, अपोन में क्या रहना है, 6 ही। उसके बाद में क्या आएगा, 8, अपोन में क्या आएगा, 6 ही। उसके बाद क्या आएगा, 9, अपोन में 6 ही रहेगा। फिर 10, अपोन में 6, और ये उसके बाद में आया 11, अपोन में 6। तो यही हमारा क्या हुए, ये हमारे मेनली जो हमारे रेशनल नंबर थे 5, ये 5 रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, तो ये हमारा मेथड 1 था। कैसे करना है, जितने हमको रेशनल नंबर निकालने हैं उसमें एक ऐड कर देना है। जो ऐड करके आया वो स्टार्टिंग वाली, जो सबसे शुरू वाला जो हमारा नंबर है उसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करनी है। लास्ट वाले नंबर के भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। और उसके बाद कंसेक्यूटिव नंबर जो आगे अगले अगले नंबर आते रहेंगे उसमें हम इसको लिखते जाएंगे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जो भी आपका नंबर होगा, जैसे इसमें 11 तक था। तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट मेथड। अब मैं आपको बताता हूं सेकंड मेथड। ओके, अब जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड नंबर 2 को। तो इसको हम M2 लिख लेते हैं। तो इसे कैसे करेंगे, हमको कभी भी देखो, इसमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं और 2। तो यहाँ पे अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा हमको कितने नंबर निकालने हैं और उसमें 1 ऐड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। मान के चलिए, अगर हमारे पास A और B कोई दो नंबर है, अगर हमारे पास ये कोई दो नंबर है और हमको इनका रेशनल नंबर निकालना है, तो हम कैसे कैसे करते जाएंगे, किसी भी दो नंबर के बीच का रेशनल नंबर हम ऐसे निकालेंगे, उन दोनों नंबर को हम ऐड कर देंगे और अपोन में 2 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। चलिए मैं अब आपको 1 एंड 2 का रेशनल नंबर निकाल के दिखाता हूं। जैसे कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हमने लिख लिया 2। ठीक है, तो इसके बीच में हमको कितने 5 नंबर निकालने हैं। तो 5 नंबर निकालने के लिए कितने होगा, 1 2 3 4 5, ये हमने लिख लिया। तो सबसे पहले एक नंबर कैसे निकलेगा, एक नंबर हम कैसे निकालेंगे, हमने लिया 1 को
और 2 को, क्योंकि 1 हमारा पहला नंबर है और 2 हमारा लास्ट वाला नंबर है, तो दोनों को ऐड किया, अपॉन में कर दिया 2, तो ये क्या आ गया 3/2। तो ये 3/2 एक रेशनल नंबर है 1 और 2 के बीच में, तो हमने ये लिख लिया 1 और 2 के बीच में एक। तो ये आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा है। तो हम दो नंबर से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि आप स्टार करके इसको लिख लीजिए कहीं, कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट यानी कि बहुत सारी रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो हम बोल सकते हैं देयर आर इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। तो ये 3/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो अब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर लेंगे और इन दोनों नंबर के बेस पे हम और दो नंबर निकालेंगे और अगला नंबर निकालेंगे। तो हमने लिया आगे 1/2। ओके, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, तो 1 प्लस 3/2 और अपॉन में क्या करना है 2 ही करना है। ठीक है, तो हमने अपॉन में 2 ही करना है दो नंबर। अब ये नहीं करना कि आप 1 में केवल इसको ही ऐड कर दो, अपॉन में जो भी नंबर होगा पहले नंबर और दूसरे नंबर दोनों को ऐड करने के बाद में भी अपॉन में 2 हर जगह आएगा। तो इसका जब हमने क्या किया 1/1 करके एलसीएम लिया और ये 3/2 हो गया और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में हुआ। ठीक है, आगे जब हमने इसका एलसीएम लिया तो 2 यहाँ पे एलसीएम आ गया, 2 यहाँ पे एलसीएम आया और 2 की मल्टीप्लाई इसमें हुई तो 2 + 3 अपॉन में 2 आ गया। देखो कोई भी नंबर है उसके अपॉन में 1 कर लेते हैं और मैं आपको ये बता दूं, तो देखो अंदर अंदर वालों की गुणा होगी और बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा अंदर होगा उसकी अंदर मल्टीप्लाई होगी, जो बाहर होगा उसकी बाहर मल्टीप्लाई होगी। ये इनर प्रोडक्ट और ये आउटर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद क्या है, ये आ गया 5 और ये क्या हुआ 2 × 2 4, तो 5/4। तो एक नंबर जो है हमारा क्या आ गया 5/4 आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं ज़रा थोड़ा साफ कर लेता हूँ। इसके बाद में जो है नेक्स्ट नंबर अभी हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको 2 नंबर निकाल के दिए, अभी हम इसमें पांचों निकालेंगे। देखो ऐसा नहीं है जो बुक में है वही आपका आंसर हो, आपका ये डिफर भी कर सकता है। ठीक है, तो अब आप क्या कर लीजिए, इन दोनों को लेके नंबर निकाल लीजिए 5/4। ओके, और दूसरा नंबर जो हमने लिया वो हो गया 3/2। अब क्या इसके अपॉन में 2 आएगा? हाँ जी बिल्कुल आएगा, 2 तो अपॉन में आएगा ही आएगा। ओके, तो 2 अपॉन में लिया। अब हमारा इसका एलसीएम क्या आ गया, इसका एलसीएम क्या आ गया 4 एलसीएम आ गया, तो 4 से कट हो गया तो 5 तो ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 4 से 2 टाइम कट हुआ तो ये 6 आ जाएगा। ओके, ये 2/1 मैंने बोला था आपको, अंदर वालों के अंदर गुना बाहर वालों की बाहर गुना। 5 और 6 ये कितना 11 हो गया और ये 8 हो गया। तो एक दूसरा नंबर हमारा क्या आ गया 11/8। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आप बहुत ही मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल डिटेल समझा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो वीडियो बनाते हैं ये मेनली जो बहुत कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर होते हैं, उनको रखते हुए जो है हम वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, या फिर आप इसको 2x में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हमको इस तरीके से पढ़ाना है कि हर एक बच्चे को समझ आ जाए, तो उस तरीके से मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट नंबर निकालेंगे, ज़रा इसको हम साफ कर लेते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट नंबर अब हम निकालेंगे। तो हमने लिया 3/2 और दूसरा नंबर हमने लिया यहाँ पे बचे तो 2 को ले लिया साथ में। ठीक है, तो क्या इसके अपॉन में 2 आएगा? हाँ जी बिल्कुल आएगा, दो नंबर होंगे तो उनके बीच में 2 आएगा। तो अपॉन में 1 किया और हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आया 2, 3 प्लस और इसकी 2 में मल्टीप्लाई हुई तो ये कितना हो जाएगा 4 और अपॉन में 2। मैंने बोला था अपॉन 1 करके अंदर अंदर वालों की गुना बाहर बाहर वालों की गुना, तो 7/4 आ गया। तो एक नंबर ये आ गया। ठीक है, तो एक हमारा क्या आ गया 7/4 आ गया। तो हम इसको लिख लेते हैं, आ गया हमारा 7/4। अब हम इन दोनों नंबर को लेके एक और निकाल लेते हैं। तो मैं ये आपको इसलिए ऐसे बड़े बड़े नंबर करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आप आसानी से कर सके। चाहे तो आप इन दोनों को करके एक और निकाल सकते हैं। ओके, इन दोनों करके एक और निकाल सकते हैं, जितने वो बोले आप इतने इनफाइनाइट मैनी जितने भी नंबर बनेंगे वो सब आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 7/4 अपॉन कितना 3/2 इन दोनों नंबर को लेके। अब हम नंबर निकालेंगे, एक रेशनल नंबर निकालेंगे। अब क्या इसके अपॉन में 2 आएगा? हाँ जी सर बिल्कुल आएगा। तो ये आ गया 4 इसका एलसीएम हुआ और 7
सेम आ गया और ये 6 हो जाएगा अपॉन में 2 अपॉन 1 किया, अंदर के अंदर गुना, बाहर की बाहर गुना, और 6 और 7 कितना हो जाता है 13 और ये 8। तो नेक्स्ट नंबर क्या आ गया हमारा 13/8। तो ये इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो गया। तो ये हमारे जो रेशनल नंबर है वो कौन कौन से निकल के आए, अभी मैं बता देता हूँ। ये हमारे जो है वो रेशनल नंबर निकल के आए, 5 रेशनल नंबर थे ये। तो इस तरीके से आप जो है इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।